हम निकल पड़े थे दिल्ली से जयपुर के टूर के लिए। रास्ते में हमने खूब एंजॉय किया। अरावलिया पहाड़ियाँ साथ में चल रही थी और जो है धीरे धीरे हम जयपुर की ओर बढ़ रहे थे। हाईवे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी हमारे सीधे मुंह पे आ रही थी। रास्ते में हमने नाश्ता किया होटल पे, फिर हम धीरे धीरे फिर निकल पड़े जयपुर की ओर। और चलते चलते हम पहुंच गए थे हाथी गांव। हाथी गांव पहुंचने के बाद हमने देखा हाथी। यहाँ पे रास्ते में काफ़ी हाथी दिखाई दे रहे थे जो कि फोर्ट से वापस आ रहे थे। फोर्ट में इनकी सवारी की जाती है। फिर हम धीरे धीरे हाथियों के गांव में पहुंच चुके थे। अंदर हमने काफ़ी देर तक हम वहाँ पे घूमते रहे। हमने गाड़ी पार्क की और पार्क करने के बाद हम सोच रहे थे बच्चों को राइड कराएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चों को ने हाथियों को देखा तो बच्चे डर गए। उन्होंने राइड से मना कर दिया। इस तरह हमारे वहाँ पे पैसे बच गए। फिर हमने भी मना कर दिया राइड के लिए कि हम राइड नहीं करेंगे। ये नायला राठौड़ का। अच्छा, राजा थे कोई? राजा साहब नायला राठौर। तभी नाम नायला रोड लिखा हुआ है इसका। हाँ है नो खंड में खंड लो, 9 खंड में भी नहीं नायला मिलेगा। 9 खंड मुंगे मावला में अच्छा तो भी नायला नहीं मिलेगा। चल एक सेल्फी लेते ना। अच्छा, बेटा यही रहेगा। हाँ, दुकान रखनी है रखो, कलर नहीं चेंज करने देंगे बस। मतलब एक अच्छा वो ट्रेंड है ना, एटलीस्ट एक मतलब बनाया हुआ है कि मोती महल ज्वेलर्स था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। फिर रास्ते में हवा महल देखा। रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पर जाकर कृतिका का बर्थडे सेलिब्रेट करा, क्योंकि जिस मकसद से हम गए थे हमारा मकसद पूरा हो चुका था। हमें केक खाने का बहाना ढूंढ रहे थे। केक हमें मिल गया था। चॉकलेट केक था, बहुत ही टेस्टी था। और अम्मू के लिए आधा केक अम्मू का था, आधा बाकियों का था, क्योंकि अम्मू को चॉकलेट केक पसंद है। फिर हम अगले दिन जयपुर का हवा महल देखने निकल चुके थे। वहाँ पर हमने काफ़ी मज़े किए। वहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। और हमने सड़क पार करते हुए पहले हमें लग रही थी भूख। हमने कहा कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मज़े आ रहे थे। यहाँ पे काफ़ी जगह थी, यहाँ पे काफ़ी रश लग रहा था। और हम पहुँच गए थे अपने असली ठिकाने पर, जहाँ हमें करनी थी पेट पूजा। पेट पूजा के लिए हमने वहाँ पर चुने अपने रास्ते से निकल चुके थे और हम पहुँच गए थे एक ठेले पर। वहाँ पे ठेले पे हमने खाए वहाँ पकोड़े, जिसे जो पकोड़े मिले सब ने दबा दिए, क्योंकि भूख इतनी तेज़ बढ़ रही थी कि हम पे सहन नहीं हो रही थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब हमने देखा हवा महल नज़दीक से। मैंने एक पिक्चर बनाई उसकी, और जो है काफ़ी मनमोहक। मेरी वीडियो कर नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, नाहरगढ़ फोर्ट के लिए गौरव ने ड्राइविंग करी और उसने बोला कि मैप बनूंगा तेजा, और तेजा बनते के साथ हम पहुंच गए थे। भूख लगने लगी थी। फिर हम रुके एक कैफ़े पे। ये काफ़ी अच्छा कैफ़े था। इसमें हमने बनाई कुछ वीडियोस, मज़े करे, इसके अंदर का नज़ारा लिया। फिर हम पहुंच गए थे नीचे जाते जाते गौरव ने बोला, गौरव ने कुछ बताया, यहाँ पे मैं ड्रिंक्स कराऊंगा, वो कराऊंगा, स्नैक्स रखवाऊंगा। बताई। नीचे हम पहुँच गए थे अपना खाने का बिल करते करते। वहाँ पे सबने अपने मनपसंद डिश को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद काफ़ी लगने लगी थी। अब भूख का टाइम हो भी गया था। हम उन्हें देखा एक ओवर, अब अपनी अलग दुनिया में था। सोच रहा था इस प्लान को गेम में रखूं, लेकिन गेम छोटी थी तो इस वजह से वो रख नहीं पा रहा था। मैंने कहा बेटा रहने दो, यहाँ पर पकड़ के मुझे पिटवाओ। तो फिर मैंने सोचा, अच्छा आपको नाम निकल गए हम फिर खाने के बाद जयपुर फोर्ट। अब मैंने ड्राइविंग पे सोनी कहती थी 16,000 में 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप करना। वहाँ का ऐसे तीनों ने रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था। काफी सुंदर नजारा आ रहा था। सामने आ रही थी, व्यू बहुत प्यारा था। एंजॉय कर रहे थे। सुंदर रास्ता था, पूरा पहाड़ी भी था। मैं नीचे उतरा क्योंकि मैं था तेजा। मैं नीचे उतरकर मैंने देखा जयपुर का व्यू, सुंदर सुंदर व्यू बनाया।
ये सब बच्चे ऊपर रहे, नीचे उतरने हम पहुंच चुके वाले थे नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट पर पहुंचने के बाद We are entering Nahargarh Fort now. स्वागत किया ये सही है, गया। वहाँ सिक्योरिटी हमें फूल बरसाए गए, काफी मजा आ रहा था, ट्रिप में काफी इंजॉय कर रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर नज़ारा था। और फोर्ट में पहुंचकर हमने किले का व्यू लिया। किले से सूरज की रोशनी बहुत ही आनंदमय दे रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम का वक्त हो चुका था, हमने सोचा चलो अभी देख लेते हैं। थोड़ी देर हम घूमते रहे, किले को देखते रहे, इधर उधर देखा, हमने सारे नज़ारे लिए, कैप्चर करे। ये पूरी की पूरी और कैनन है करने ना? के बाद तो ये कैनन हम अच्छा, ये पहुंच यहाँ गए पे- तोपखाने पर। नहीं, ये है तोपखाने कि पर पीछे यहाँ धक्का मारेगी ना कैनन, गौरव ने तो पूरी धक्के से पीछे डिटेलिंग रहना करी, है। उसके बताया बाद ये जो उसने कि हिस्सा है, किस यहाँ तरह पर इसकी बत्ती से लगती ये वर्क करती है। और बारूद यहाँ से भर देते थे, ये बंद हो जाता था। यहाँ पर धमाका और आगे से गोला डरता था। अच्छा अच्छा अच्छा। घूम करके उधर से बाहर निकलता। आर्टिफैक्ट है भाई। यार यहाँ कितना पे कुछ गंदा काम कर रखा किसी ने, लोगों बोतल डाले इसमें, इसमें पानी की बोतल हेरिटेज प्रॉपर्टी को यार कम से कम ऐसे तो मत बोतल करो। फेंकी हुई थी, गंदा गंदी जो कि बात है। बहुत ही गलत है। हेरिटेज प्रॉपर्टी का नुकसान कर धीरे धीरे अंदर महल के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर कुछ रील्स बना रहे थे लोग, और फिर हम नीचे यहाँ वो पर भी हमें चेकिंग करा के अपना महल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। महल के अंदर का काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था जैसे कि राज घराने से ताल्लुकात हैं हमारे काफ़ी। और हम धीरे धीरे ऐसे ही प्रवेश द्वार से हम यार तुम अंदर की फोटोज तरफ वगैरह गए। ध्यान यहाँ रखो, पर फोटो दो ले लो। भाइयों के घर, यहाँ दो भाइयों के घर थे, सूरज प्रकाश और चंद्र प्रकाश। पता है दोनों एक पता है वो होना दोनों चाहिए घरों के टाइप। अलग अलग द्वार थे, और हमने दोनों के घर को देखा और काफ़ी अच्छा दृश्य आ रहा था। बहुत ही देखने में बहुत ही भव्य लग रहा था। एक तरफ में चंद्र प्रकाश का घर था, एक तरफ सूरज प्रकाश का घर था। हम पहले सूरज प्रकाश के घर की तरफ मुड़े और वहाँ अंदर जाके हमने वहाँ के नायाब चीज़ों को देखा। काफ़ी अंदर काफ़ी यूनिक काम किया हुआ ये था। सूरज ये प्रकाश ईंटें और जो कारीगरी की गई थी दीवारों पर, और आर्किटेक्चर बहुत ही अलग तरीके का था। बच्चे बहुत ही फन कर रहे थे। यहाँ मुझे फ़ोटो के लिए डिस्टर्ब किया जा रहा था, लेकिन मैं साइड से निकलते हुए बाजू से हट के मैं सीधा अंदर की तरफ पहुँचा, क्योंकि मुझे आनंद लेना था अंदर का, क्योंकि मैं राजाओं के घरानों beautiful से यार। ताल्लुकात रखता क्या हूँ, तो architecture इसलिए इस time मुझे पे। काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये चीज़ें मैंने पहले भी काफ़ी देखी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। वही बजरंगबली। और ये नक्काशी ऐसी की गई थी जैसे अभी ये प्रतीत हो रहा था जैसे ये अभी उठ दीवारें बोल पड़ेंगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर गौरव का थोड़ा फन करने का मन कर रहा था। उसने सोचा कुछ हॉरर इवेंट करते हैं। हॉरर इवेंट करते करते हमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। हम ड्रामेबाजी करते करते हमने सोचा कुछ क्लिपिंग बनाते हैं, बट वो फन क्लिपिंग बन गई हॉरर के बजाय। वो हम अंदर की तरफ गए, अंदर देखा, काफ़ी डरे डरे से हम भाग के हम फनी क्लिप के द्वारा भाग आ गए। और बच्चे ऐसे चिल्लाए जैसे भूत प्रेत का मामला आ गया। लोग हमें देख रहे थे, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम गली से होते हुए, छोटी सी नाली से होते हुए, अम्मू तो आराम से निकल रही थी, लेकिन हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सीढ़ी का रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी पतला था, जिसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद भी हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ गए। लेडीज़ लोग पीछे आ रहे थे, और जैसे ही हम ऊपर चढ़े वहाँ का नज़ारा अलग ही था। वहाँ ऊपर पहुँचने पर अम्मू और मीठी पहले ही ऊपर पहुँच चुके थे। वहाँ पे वो इवेंट चल रहा था, राजघरानों के लोगों के लिए इवेंट था। वहाँ पे जो है ऊपर की तरफ रील्स बनाई जा रही थी। हर जगह देखो इंस्टा ही छाया हुआ था। इंस्टा पे रील्स बन रही थी, लोग इंस्टा पे रील्स बनाने का काफ़ी आनंद ले रहे थे। हम भी धीरे धीरे वॉक करने लगे और चारों तरफ महल के घूमने लगे। हमने सुंदर नज़ारा लिया। वहाँ से फोर्ट से पूरा जयपुर दिखाई दे रहा था। जयपुर
जयपुर ने अंदर फोर्ट के अंदर की डिज़ाइन को देखा, जो कि बहुत ही सुंदर नकाशी की गई थी। राजा के महल के दर्शन करने के बाद हमने सनसेट का व्यू लिया और फिर हम पहुंच गए जल महल। जल महल का नज़ारा भी रात का बहुत ही अच्छा। दिल्ली लौटते वक्त हमें बहुत कोहरे का सामना करना पड़ा, कितना गवर्नमेंट ड्राइव कोहरा करी है, और बहुत ही यहाँ कठिनाइयों पे का गाड़ियां सामना नहीं करते दिखाई हुए दे हम रही।